नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें ऑनलाइन खसरा किस प्रकार से देख सकते हैं। हमें अभी तक खसरा लेने के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अब हम इस खसरा को ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलनी होगी। वेबसाइट का नाम है ekhasara.up.gov.in। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगी। इस पर आप तीन लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये खसरा देखें, संपर्क करें, खसरा लॉगिन और खसरा देखें। जब आप खसरा देखें जो आपको दिखाई देगा, आपको इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये जनपदों की लिस्ट आएगी। इसके बाद कोई भी एक जनपद चुन लेना है, उसके बाद तहसील और उसके बाद गांव। तो जब ये सब चुनेंगे उसके बाद आपको खसरा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पहला जिला अमरोहा है, अमरोहा को ही देख लेते हैं। और इसमें अब इसकी तहसील आ गई। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक तहसील आ जाएंगी। तो आपको तहसील पर क्लिक कर देना। मान के चलो हम अमरोहा पर ही क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद ये सब गाँव आ गए। तो इसमें किसी भी गाँव पर क्लिक कर दीजिए। मान के चलो हम अतरासी पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, खसरा संख्या द्वारा खोजें, और यहाँ पर खोजें और यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों से आप क्या करेंगे, अपना गाटा यहाँ पर डालेंगे। जैसे मेरा गाटा मान के चलिए, कोई भी गाटा मान लो, जैसे 100 नंबर मान लो, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। उसके बाद खोजें पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही 100 नंबर खोजा तो गाटा संख्या 100 के कई सारे बटा हैं। 100/1, 100/2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इतने सारे बटे हैं। तो अगर 100 नहीं देखना हमें तो दूसरा देख लेते हैं, 200 देख लेते हैं। जैसे हमने 200 किया, 200 में जुमला 1 और 200 में जुमला 2। ठीक है। इसके बाद अगर हमें ये नहीं देखना, 250 देख लेते हैं। जैसे हमने 250 देखा, 250 पे हमारा ये आ गया। यहाँ पर ये गाटा संख्या आ गया, ये गाटे का कोड आ गया और ये गाटे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मान के चलो हमारा 250 नंबर खेत है और हमें इसको देखना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पूरा खसरा दिखाई देगा। ये पूरा खसरा है आपके सामने। तो देखिए, खसरा में आप यहाँ देख रहे हैं खसरा गाटा संख्या, खतौनी खाता संख्या, ये आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके सामने देखिए, ये मिल गई दोनों, खाता संख्या और गाटा संख्या। इसके बाद खतौनी के स्तंभ 2 में अंकित खातेदारी, ये किसके नाम है, ये जो गाटा है वो किसके नाम है। तो यहाँ पर आगे इसका नाम दिया होगा, आगे देखेंगे हम। आगे देखिए, ये रास्ता का नंबर है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये रास्ता का नंबर है, तो इसमें तो कुछ बवाई नहीं हुई होगी, ये सब खाली होगा। इसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाएंगे। अब हम 250 नंबर की जगह 255 नंबर देखेंगे और हम इसको क्लिक कर देंगे। तो 255 में 3 बटा हैं, एक ये है, एक नंबर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम इसे किसी एक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसमें देखिए फसल क्या है, ईख पेड़ी है। रबी में जब गन्ना बोया गया तो रबी में कुछ बोया नहीं जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या बोया गया है वो आपको दिखाई दी जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसमें कितने नाम हैं, इतने सारे नाम हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर गाटा संख्या और खाता संख्या दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। खसरा संख्या ऊपर और खतौनी खाता संख्या नीचे, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर किसानों के नाम दिखाई देंगे और नीचे आपका यहाँ पर रकबा दिखाई देगा। यहाँ पर आपका रकबा दिखाई देगा। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, जो आपके सरकारी यूज में तो नहीं आएगा अभी फ़िलहाल। इसकी यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो या प्रिंट करेंगे तो अप्रमाणित प्रति मिलेगी, जिसे आप सरकारी काम में नहीं ला सकते, लेकिन अपने देखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं हमारा ये ज़िला नहीं है, दूसरे ज़िला में बात करते हैं। चलिए हम कोई दूसरा ज़िला चुन लेते हैं। जैसे हम अमेठी चुन लेते हैं और अमेठी तहसील ले लेते हैं और कोई भी एक गांव ले लेते हैं। मान के चलो दरखा गांव ले लिया और गाटा संख्या इसमें जैसे 100 गाटा ले लिया। तो 100 गाटा हमारा 100, इसका रकबा बहुत कम है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे 200 ले लिया, 200 गाटा, ये भी बहुत कम है। 120 ले लेते हैं, 120 का कई काटे हैं, तो मान के चलो हम 120 का पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारा 120 का जो गाटा है उस गाटे का रकबा यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें पूरा ब्यौरा यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार किसी और गांव का देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कोई सीतापुर का देख लेते हैं। जैसे तहसील लहरपुर देख लिया हमने
और गांव अकबरपुर देख लिया, कोई भी गाटा देख लीजिए। अगर हमें गाटे से नहीं देखना, हमें यूनिक कोड से देखना है, खाता संख्या से देखना है या खातेदार के नाम से देखना है, तो हमें मान के चले खातेदार के नाम से देखना है, क्योंकि हमें गाटा संख्या ध्यान नहीं है। तो खातेदार का नाम यहाँ क्लिक कर दिया। अब खातेदार का नाम हमने लिख दिया यहाँ कु, पहला एक अक्षर लिख दिया कु से सम, हम इसमें ढूंढ रहे हैं। जैसे हमारा जो नाम है, जैसे कुमारी, मान के चलो ये हमारा नाम है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पर ये पूरा खसरा दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक खसरा संख्या, खाता संख्या, रकबा, किसके नाम है वो यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या फसल बोई है, खरीफ में ईख है, रबी में कुछ नहीं, खरीफ में कुछ नहीं, और खरीफ में ये होगी। इसके बाद पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कितना खेत का क्षेत्रफल है, कहाँ क्या फसल बोई गई है। तो इस प्रकार से आप किसी भी गाटे का खसरा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 1431 का खसरा देख सकते हैं। तो ये वीडियो खसरा की जानकारी देने के लिए, खसरा ऑनलाइन कैसे देखें, इस प्रकार से हमने बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।